गुड मॉर्निंग फैमिली। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को प्यार है। आप लोग का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आप लोग का मेरे चैनल में भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा सुबह हो गया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे से ही मेरा चेहरा कितना सूजा हुआ है और मेरा तबीयत नहीं सही चल रहा है। सुबह हो गया, चाय पानी बन रहा है। ये मैं दूध पे से मलाई उतार रही थी क्योंकि दूध बाबू को देना था, उसको दे देते हैं, इसमें पी लेता है। फिर उसके बाद हम उसको उबालते हैं, उसके बाद चाय बनाते हैं क्योंकि गर्म हो जाता है तो फिर ठंडा करने में बहुत देरी लगता है। और सुबह का टाइम जानते ही हैं आप लोग की जल्दी रहता है, इसलिए मैं इधर पानी उबाल रही हूँ मैगी उबालने के लिए। क्योंकि आरोही रात को ही बोली थी मम्मी सुबह लंच में मैगी बनाना, मगर मेरा तबीयत नहीं सही था, मगर बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मगर जानते हैं कि बच्चों का कहना करना भी पड़ता है। सोचते हैं कि उनके मन का होगा थोड़ा तो वो खा लेंगे, नहीं उनके मन का होगा तो नहीं वो खा पाएंगे, इसीलिए हमें उसको बनाना पड़ रहा था। तो ये हम बना रहे थे जल्दी जल्दी, हमको देर हो रहा था, आज हमको उठने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि तबीयत नहीं सही था। तो इसलिए हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए थे, इसलिए हमको देर हो गया था आज उठने में। इसलिए हम सोचे कितना जल्दी जल्दी काम कर ले रहे हैं। इधर मेरा मैगी बन गया, इधर चाय बन गया है मेरा। ये चाय छान रहे थे बच्चों को देने के लिए। पढ़ दे, पढ़ ला पढ़ ला। मम्मी ये वो लगाते भाई सर पिनांगे कादे बैठो गोला बन गया। चुल चुल इधर आओ। चुल 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 कायदे बैठ बैठ कर सुन। वो लगा तो लग गया, हटो। गर्दन पे लग गया, उठो और मार दे, बहुत मार। चुल 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 लंच बॉक्स बना के ला के रखे थे तो बाबू बोल रहा है हम मैगी खाएंगे। दीदी मेरा खाई थी मेरे लंच बॉक्स में से, तो हम भी खाएंगे। तो वो आरोही इधर उधर घूमी हुई थी, इसलिए उसके लंच बॉक्स में से लिखा के उसका मैगी खा रहा था। तो हम उसको जूता उता पहना रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी हम कर रहे थे। 8 से ऊपर अभी घर पर ही हो गया था, कि जो कि 8 बजे का उसका स्कूल था, फिर भी 8:10 हो रहा था, घर पर ही हो रहा था। तो यारो ही बोल रही थी मम्मी हम सुने आज बहुत डांट सुनेंगे। हम कही चलो भाई एक दिन लेट हो गया तो पापा जाके बात कर लेंगे अंदर। उनके पापा चले गए हैं, वो गाड़ी लेने गए थे क्योंकि वो पार्किंग में से गाड़ी लाते हैं, तब वो रोड पर खड़े रहते हैं तो ये लोग जाते हैं, इसीलिए वो चले गए वो पार्किंग में। वो इधर आरोही भी मैगी खा रही, देख रहे हैं ऐसे खाना खाना होगा तो नहीं खाते हैं, मगर लंच बॉक्स में मैगी बनी हुई तो मैगी इन लोगों को खाने की जल्दी हो गई है सुबह सुबह। ये उसका बाल झाड़ रहे थे हम क्योंकि बात दोनों अपने में लड़ाई भी कर रहे हैं एक दूसरे से। और आरोही का बाल झाड़ रहे हैं हम क्योंकि उस बाल वो अपने से नहीं झाड़ पाती है, उसके लंबे थोड़े बाल हैं तो अपने से नहीं झाड़ पाती, उसका बाल हम ही को झाड़ना पड़ता है। और हम उसको झाड़ने भी नहीं देते हैं क्योंकि वो अच्छे से वो नहीं झाड़ेगी, इसलिए उसका बाल हम ही झाड़ते भी, उसका बाल भी हम ही धुलते हैं, वो अपने से नहीं धुलती है। अभी छोटी है इसलिए नहीं कर पाती तो हम करने भी नहीं देते, हम खुद ही करते हैं। तो उसका हम बाल झाड़ रहे थे, वो दोनों अपने में लड़ाई भी कर रहे थे मैगी के लिए। वो बोल रही थी मेरे बॉक्स में से क्यों खाए हो, लंच बॉक्स में से, तो वो करा तुम मेरा नहीं खाती हो क्या। तो वो दोनों अपने में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। और मेरा तबीयत नहीं सही रहा था तो हमसे जल्दी जल्दी काम हो भी नहीं रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे थे तो मेरे सांस फूलने लगे थे, बहुत तेज़ मेरे सांस चलने लगे थे। तो वही हम घड़ी भी देख रहे थे, मोबाइल भी देख रहे थे कि कितना लेट हो रहा है बच्चों को जाने के लिए स्कूल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को टाई भी लगाना था, टाई वही नहीं लगा पाती है अभी अपने से, तो उसका टाई हम लगा रहे थे। हम चलो टाई वही लगा दे रहे हैं तुम्हारा। बच्चे स्कूल से मेरे चले गए हैं, वो लोग स्कूल चले गए तो हम चले घर का सफाई करने, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो घर का काम तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ हो। तो मेरे बेड का चादर था, मेरी खिड़की में से रात को पानी आ गया था, हम ढके हुए थे, प्लास्टिक लगाए थे, मगर फिर भी पता नहीं कैसे पानी आया, तो वो सारा गद्दा एक साइड का भीग गया। और छत पर ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि धूप नहीं है। तो अपना बेड उड सही करके अपना हम लगे सब घर का पोछ सब सफाई करने लगे हैं। ये मेरा सिलाई मशीन है, पहले सिलाई करते थे मगर हम नहीं करते हैं सिलाई। ये अपना हम गोदरेज पोछ रहे थे कि गोदरेज का शीशा बाबू मेरा ना हाथ रख के धप्पा लगा देता है, गंदा कर देता है। तो उधर का रूम साफ़ कर लिए तो ये किचन में आ गए। मेरा खाना भी बन गया, हम सुबह लंच बनाते ही समय उसी साथ खाना ही बना रहे थे क्योंकि तबीयत सही नहीं है तो बारी बारी काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। अगर हम कर लेंगे उसी साथ तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में नहीं कर पाते, इसलिए अपना खाना भी बना लिए। ये मेरा किचन साफ़ हो रहा है, हम गैस पोंछ रहे थे क्योंकि डेली गैस धोने से ख़राब हो जाएगा गैस भी। और मेरा गैस पहले से बहुत धीमा जलने लगा, हमको लग रहा है वो जाम हो गया है गैस, उसको साफ़ करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोले कि अब आजकल 2-3 दिन नहीं धुलेंगे, एक तो बरसात का मौसम में तो और जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं धुल रहे थे। हम ये गैस को अपना पोंछ रहे थे, गैस की साफ़ सफाई कर रहे थे। और इसमें करीब 9 बज गया है, तो हमको ये होता है कि सुबह सुबह करके खाली जाओ तो ठीक रहता है, बाद में नहीं कर पाते हैं।
और मेरी बीपी काफ़ी लो है, इस समय है काफ़ी लो। इसमें आप लोगों को वीडियो की स्पीड बढ़ाएं तो इसलिए लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, बट हम बहुत धीमा काम कर रहे हैं क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए हमसे काम बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। फिर भी हम उसी में करते जा रहे थे क्योंकि नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ही को तो करना है, चाहे जैसे भी करना होगा हम ही को। बार बार हम मोबाइल भी देख रहे थे घूम घूम के, क्योंकि मेरा वीडियो रह रहे कि बंद हो जाता है। जैसे मोबाइल में कोई टाइमिंग लगा दिया है, वीडियो कुछ देर शूट हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये मेरा पोछा लग रहा है, अब लगाने के बाद छत पर हम जाएंगे। छत पर हम आ गए हैं, सारा काम नीचे का ख़त्म कर लिए, अब आ गए छत पर, छत का काम करने के लिए। अब छत पर साफ़ सफाई करेंगे और कपड़े धुलेंगे, नहाएंगे। और आज छत पे मौसम अच्छा है, आजकल 2-3 दिन से छत पे ही कपड़ा धोते हैं क्योंकि छत का मौसम अच्छा है, ऊपर धूप नहीं इतना हो रहा है, तो इसलिए छत पर ही कपड़ा धुल रहे हैं। आइए आप लोग को दिखाते हैं कितना अच्छा मौसम आज का है। देखिए कितना अच्छा मौसम आज का है, और बारिश की वजह से पेड़ भी देखिए कितने हरे भरे हैं सब, सारे पेड़ पौधे कितने हरे भरे। आप लोग एक जादू दिखाते हैं, देखिएगा एक जादू आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ये पौधा है ना, ये दिख नहीं रहा है ना अच्छे से, सॉरी, 1 मिनट दिखा रहे हैं आप लोग को, धूप हो गया हल्का सा। देखिए इसको, ये है ना, इसको हम देखिए छुएंगे ना तो ये सिकुड़ जाएगा, देखिए सिकुड़ गया सारा, ऐसे ये फैला रहेगा, मतलब इसको छुएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये सारा इसकी पत्तियां बंद हो जाएंगी। देखिए सारे खुले हुए थे, अभी हम छुए हैं तो सारी पत्तियां इसकी बंद हो गई हैं। ये ऐसा ही है, जब इसको छुएंगी तो ये इसकी पत्तियां सारी बंद हो जाएंगी, ऐसे ये फैले रहेंगे, मतलब खुले रहेंगे, खिले रहेंगे। सारा काम ऊपर से आप लोग देखे होंगे कि सारा काम हम करके आ गए थे। आप लोग से बोलने ना कि मेरा 2-3 दिन से तबीयत नहीं सही चल रहा है। हम सारा काम करके खाली होके जब नीचे आए ना तो मेरा तबीयत ज़्यादा ही थोड़ा सा ख़राब हो गया था, और मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रहा था और चक्कर आ रहा था। तब से मैं सोई हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, और मैं बोल भी नहीं पा रही, इसलिए हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए हैं। बोल भी नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है, सारा काम करना ना मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है मैं उठ के सारा काम करूं। मेरा तबीयत नहीं सही लग रहा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है अंदर से हमको कमज़ोरी सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं अकेली हूँ, बारिश हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, मैं मेरा लाइट जलाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा लाइट जलाने का मन नहीं कर रहा है। आज हम ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत बस सुबह शूट किए थे और भी बाद में शूट नहीं कर पाए। आप लोग से बोलते हैं कि हम ही ब्लॉग शूट करते हैं और कोई करता नहीं है, इसलिए मेरा तबीयत नहीं ठीक है तो मेरा ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया है। हम सबके आगे पीछे रहते हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं रहता। घर में किसी का भी तबीयत खराब होगा हम सबके साथ रहेंगे, और मेरे साथ कोई नहीं रहता। हम घर में अकेले पड़े रहेंगे, मर जाएंगे चाहे जी जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि अपना शरीर बना हुआ है तो सब सही है। कम से कम अपना काम तो इंसान कर सकता है ना, किसी के आश्रय में नहीं रह सकता ना। अब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अपना भी काम कर सकूं। को इतना ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रहा ना कि मेरी सांसें फूल रही, जैसे लग रहा है मेरा सांस बहुत तेज़ चल रहा है, इतना ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रहा है।
आज मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया क्योंकि मेरा ब्लॉग एडिट करने का हिम्मत नहीं करा। रात को थोड़ा थोड़ा किए थे, फिर बाद में करने का मन नहीं किया। और सुबह मेरा तबीयत नहीं ठीक था कि मैं एडिट कर पाया। सुबह थोड़ा बहुत काम किए थे, खाना वाना बनाकर सारा काम करके खाली हुए। उसके बाद में तब सब सोए ही हैं, मेरा हिम्मत ही नहीं कर रहा है। मैं आजकल अपने ब्लॉग में आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत नहीं सही चल रहा है, इसलिए हम कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को कुछ नया चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं। तबीयत सही नहीं चल रहा है, हिम्मत नहीं बन रहा है कुछ आगे काम बढ़ाने का, क्योंकि सोच रहे हैं कि अगर कोई काम बढ़ा लेते हैं तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कोई काम। इसके लिए आप लोग माफ़ी दीजिएगा हमको। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। शाम हो गया है, 6 बज रहा है। तबीयत नहीं सही है इसलिए जल्दी खाना बना रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर रात हो जाएगा तो खाना बनाने का और मन नहीं करेगा, इसलिए हम सोचे थोड़ा सा जल्दी खाना बना लें। बहुत तेज चक्कर आ रहा है हमको। नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा खाना, इसलिए चाहे अभी बनाएंगे चाहे बाद में बनाएंगे मगर बनाना पड़ेगा ये हम ही को खाना, इसलिए हम सोचे थोड़ा सा जल्दी बना ले खाना। बाबू चिल्लाओ मत। सब्जी मेरा बन रहा है, रोटी बनाने जा रहे हैं। इसमें शाम को 6 बज रहा है, 6 बज रहा है। एकदम खाना बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है मेरा। अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास सब लोग आएगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, सब लोग आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा, आपका हाल चाल पूछेगा, क्योंकि आप अच्छे हैं तो इसलिए सब लोग पूछेगा। अगर आप जरा सा भी बीमार हो गए हैं या आपको कोई दिक्कत हो गया, कोई परेशानी हो गया, तो आपसे कोई मुंह से बात नहीं करेगा। लोग सोचने लगते हैं कहीं पूछेंगे या बात करेंगे तो कहीं कोई काम ना बोल दे कि हाँ मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, खाली है अब इधर ले जाकर। इसको खाना दिए तो कोचिंग से आया हुआ था तो खाना दोपहर का ही खाया था स्कूल से, तो आया था तो बिस्कुट दे दिए, खाना भी खा लेगा। जानते हैं माँ है ना, कितना भी उसका तबीयत खराब रहे, कितना भी कुछ रहे, मगर माँ ऐसी होती है ना कि बच्चों को नहीं वो देख सकती है भूखा। चलिए दुख आया है तो कटेगा, सुख आएगा ही। ये देखिए दोपहर को पाउडर आया था, ज़्यादा तबीयत खराब हो गया तो ये दोपहर को पाउडर आया। ये पाउडर हम हमेशा गर्मी में पीते हैं, मगर इस बार गर्मी में हम नहीं पिए थे क्योंकि तबीयत ठीक था तो इसलिए नहीं पी रहे थे, मगर अब तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो ये पाउडर आया, हम इसी को पी रहे हैं। आज आया है क्योंकि जब बीपी लो हो ना तो घोल बनाकर पीना चाहिए, घोल पीने से थोड़ा सा आराम होता है। बाबू मेरा यहाँ नन्या को बुला रहा है खेलने के लिए, अब वो लोग भी नहीं आ रही हैं 2 दिन से। ऐसे आती थी दिन भर हमारे घर में खेलती थी कूदती थी, अब 2 दिन से वो लोग भी नहीं आ रही हैं। अभी सुबह का भी ढेर सारा रोटी बचा हुआ है, इसलिए से थोड़ा सा रोटी बनाना है, थोड़ा सा रोटी बनाएंगे। हम खाना बना लिए थे तो ये बारिश हो रहा था, बाबू देखिए ऊपर से छत पे से भीग के आ गया एकदम। हमको इतना गुस्सा आ रहा था, एक तो काम नहीं हो रहा, ऊपर से काम बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए उसका हम कपड़ा चेंज कर रहे थे। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक है। अब कल के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग से हम नए ब्लॉग में मिलेंगे।
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग।